हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। तो हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, कथन एवं कार्यवाही। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कथन एवं कार्यवाही वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, बट फिर भी ना कुछ बच्चे इसको कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, अब आपको करना ये है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूं ताकि आप उसे कर पाओ, है ना। क्वेश्चन निकाल दूंगा, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का नाम अब एक बार इंग्लिश में मैं बता देता हूं। कथन एवं कार्यवाही को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड एक्शन। स्टेटमेंट एंड एक्शन, तो ये आपका चैप्टर का नाम है। मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको एक कथन दिया जाएगा, कथन में एक प्रॉब्लम होगी और कार्यवाही का मतलब होता है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो वो प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो आपको चेक करेगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वो उसकी कार्यवाही होगी, अच्छी सही कार्यवाही मानी जाएगी, और अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं मानी जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कथन एवं कार्यवाही में आपको क्या करना है, कथन को कार्यवाही के द्वारा सॉल्व करना है कि आपको एक ऐसी कार्यवाही चुननी है जो सही हो। अब इसमें जैसे कि दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक साधारण सी प्रॉब्लम, जैसे कि साधारण समस्या में आप कह सकते हो कि हमारे देश की कानूनी व्यवस्था बेकार हो रही है, या ऐसा कुछ बोल सकते हो। और एक कोई कठोर, मतलब एक ऐसी होगी जो कठिन समस्या होगी जिसमें आप नहीं समझ पाओगे क्या करना है। दहेज प्रथा हो गई, और जाति प्रथा हो गई, गर्भ अवस्था में लिंग निर्धारण हो गया। मतलब बहुत गंभीर मुद्दे के क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में आने वाले हैं, वो कठोर समस्या होगी। तो एक तो जो आप बताने वाले हो वो सर्वव्यापी सत्य होना चाहिए। मतलब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर लो, नॉर्मल एक वाकई में सही सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरी बात, आप विरोध तो कभी करते नहीं हो कथन का, सरकार के आदेश का या किसी भी चीज़ का विरोध आप कर नहीं सकते। तीसरी बात क्या है कि जब आप कथन एवं कार्यवाही सॉल्व करोगे तो कार्यवाही जो आएगी वो कितनी सत्य है, उसके प्रॉब्लम का निदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एक चार्ट में बना देता हूं जो आप सॉल्व कर सकते हो कि कार्यवाही, अगर मैं बात करूं कि कौन सी कार्यवाही कौन सी सही होगी, कौन सी कार्यवाही सही नहीं होगी। तो जैसे कि आपने कार्यवाही सॉल्व करी, तो आपसे मैंने पूछा कार्यवाही में कि क्या समस्या हल हुई, क्या समस्या हल हुई। अगर समस्या हल हुई है यानी कि हाँ, और अगर समस्या नहीं हुई हल तो क्या होगा। तो अगर नहीं होगी हल तो वो हो जाएगा अस्वीकृत, यानी कि तुरंत ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर सही हो गई तो क्या करना है, तो भी खत्म नहीं हुआ। अगर वो समस्या हल हो गई तो भी आपको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है क्या यह एक संतुलित समाधान है। मतलब ऐसा समाधान है जो वैलिड हो। ऐसा ना हो कि समस्या तो हल कर दी लेकिन वो वैलिड तरीका नहीं है समस्या हल करने का। क्या एक संतुलित समाधान है। अगर संतुलित समाधान है यानी कि हाँ तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा। तो अगर नहीं है तो वो फिर से क्या हो जाएगी, अस्वीकृत हो जाएगी, मतलब वो सही नहीं मानी जाएगी। और बाय चांस अगर है, अगर वो सही है तो आप क्या देखोगे, क्या नई समस्या उत्पन्न हुई, क्या नई समस्या उत्पन्न हुई। अगर है, एक होगा हाँ कि हाँ भाई नई समस्या उत्पन्न हो गई, और दूसरा होगा नहीं। तो अगर नई समस्या उत्पन्न नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वीकृत हो जाएगा, इसे आप सही मान लोगे। तो जाके तीन चीजें फॉलो करनी है, क्या समस्या हल हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो क्या ये संतुलित समाधान है, क्या वैलिड समाधान है। अगर हाँ है तो क्या इससे कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही, वो अगर नहीं हो रही तो सही। तो तीन पड़ाव में आपको चेक करना है। अगर पहली समस्या हल ही नहीं हुई तो गलत, अगर हल तो हुई लेकिन संतुलित समाधान है, एक वैलिड समाधान नहीं है तो भी गलत, और अगर संतुलित तो हो गई, समस्या भी हल कर दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई उसकी वजह से,
तो भी, तो हाँ, तो भी वो क्या हो जाएगी, तो भी वह हो जाएगी अस्वीकृत। क्या हो जाएगी, अस्वीकृत। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी सी कुछ चीजें हैं, ये चार्ट है एक आपका, मैं इसको शो भी करा दूंगा, राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो इसको मैं शो करा दूंगा साइड में अच्छे से। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करना था, मैंने कर दिया। 3 तरीके से आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं, तो ये आप मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, आज मैं थोड़े से एग्जाम्पल करा दूंगा उसी बुक के, ताकि आप क्वेश्चन करके समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चैप्टर का नाम आपने नोट कर लिया होगा। साइड में आपको, मैं हट गया हूँ, देखो साइड में आपको ये चार्ट दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया था, चार्ट को एक बार पढ़ लो आप लोग। और साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट शो हो रहे हैं जो आपको देखने हैं। तो पॉइंट आपको जैसे कि दिख रहा है कि समाधान का तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी। तो आपने चार्ट देख लिया, आपने पॉइंट देख लिए। अब मैं इन्हें हटा देता हूँ, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ और अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो अब ये खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी आपको बेटा साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको इधर सॉल्व कराता रहूंगा, मतलब समझाता रहूंगा। इन क्वेश्चन में लिखना तो कुछ है नहीं, तो मुझे बोर्ड पे तो कुछ लिखना ही नहीं है, बस इधर क्वेश्चन शो होंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। डन बेटा। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, देखिएगा। पहला एग्जाम बेटा ये रहा, एग्जाम्पल ये रहा कि विश्व के 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में, यानी कि जो सबसे अस्वच्छ देश है, गंदे देश हैं, उनकी लिस्ट में अपने अस्वच्छ रहन सहन के कारण देश पी का नाम शामिल है। मतलब 10 सबसे गंदे देश चुने गए, तो उसमें जो पी है वो बहुत अस्वच्छ रहता है, उसके कारण उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। ये उसने बोल दिया, देश पी का। अब कार्यवाही दिए 2 कि अब अगर ऐसा हुआ है, लिस्ट में गंदे देशों में नाम शामिल हो गया है, तो उस देश को क्या करना चाहिए, है ना। तो 2 कार्यवाही दिए। पहला, देश पी की सरकार को लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के लिए विशेष अभियान आरंभ करना चाहिए। मतलब देश पी की सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए, एक अभियान चलाया जाए कि सब लोगों से कहा जाए कोई भी गंदगी ना फैलाए अपने आसपास। अगर सब सुधर जाएंगे, कोई आसपास गंदगी नहीं फैलाएगा, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। तो पहली वाली कार्रवाई सही है या गलत है? बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। देश पी की सरकार को क्या करना चाहिए, अगर वो ये चाहता है देश पी की सरकार कि हमारा देश स्वच्छ रहे, तो वो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बेटा आप लोग कोई भी अस्वच्छ मत करो, गंदगी मत फैलाओ, कूड़ेदान में डालो, कूड़ा एक जगह डालो, गीला कूड़ा एक जगह डालो, सूखा कूड़ा एक जगह डालो। तो उससे क्या होगा कि इन्हें रिसाइकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहली वाली कार्यवाही अनुसरण करती है। दूसरी चेक करते हैं कि कार्यवाही सही है या नहीं। दूसरे ने बोला जो लोग स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करें उन्हें अन्य लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो बेटा दूसरा वाला भी सही। क्यों? जो लोग स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं कि हाँ ठीक है सर हम मान रहे हैं आपकी बात, उन लोगों का काम क्या होना चाहिए कि वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, वो और लोगों को भी समझाएंगे बेटा गंदगी मत फैलाओ। तो दूसरी वाली भी क्या है, सही है, क्योंकि ऐसे ही चैन बनती जाएगी, सब लोग एक दूसरे को सुधारते चले जाएंगे और देश हमारा स्वच्छ हो जाएगा। दूसरी कार्यवाही भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कार्यवाहियां अनुसरण करती हैं। कौन से ऑप्शन में? ई ऑप्शन में, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला कथन साइड में दिख रहा है बेटा क्वेश्चन। दूसरा कथन ने बोला शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्पर गार्डन, जो कि वर्ष में 2 माह के लिए जनता के लिए निःशुल्क खोला जाता है, के प्राधिकरण ने बाग में सफाई व्यवस्था तथा जनता द्वारा प्रॉपर्टी को नष्ट किए जाने की शिकायत की है। मतलब वहां के जो देख रेख करने वाले हैं उन लोगों ने शिकायत करी कि जनता आई, हमने उनके लिए मुफ्त खोला। उन्होंने क्या किया कि फूल तोड़ दिए, वहां सफाई की जगह गुटखा खा के थूक दिया, है ना, गंदगी कर दी और सब कुछ तोड़ फोड़ के ले गए, कुर्सी उर्सी चुरा के ले गए। ये वो कहना चाह रहा है कि नुकसान, मतलब ऐसा मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा किया नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कर दिया सपोज दैट। तो अब कार्यवाही क्या होनी चाहिए इसके ऊपर? पहली कार्यवाही है प्राधिकरण को एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों का बाग में जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। एक बात बताओ, क्या कथन में कहीं भी आयु की बात हुई है? क्या पता किसने, फिर जरूरी कोई है कि अब देखो अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूँ, चलो छोटा बच्चा फूल तोड़ सकता है, लेकिन बड़ा बच्चा गुटखा थूक सकता, बड़ा आदमी गुटखा ठूक सकता है। तो गंदा किसने किया, छोटे बच्चे ने या बड़े बच्चे ने? आप किसको प्रतिबंधित करोगे, किस एज के ग्रुप को प्रतिबंधित करोगे? तो पता ही नहीं है, इसलिए पहली वाली कार्यवाही गलत हो गई, इससे कोई संबंध नहीं निकलता। मतलब आप कैसे सबको ही गंदगी फैला रहे, जो फैला रहा है उसको वजह दो ना, उसके चक्कर में उस एज के सारे लोगों को बंद कर दो। कोई एक 18 साल के बच्चे ने गोली मार दी तो क्या 18 साल के सर बच्चों को जेल में बंद कर दूंगा कि नहीं नहीं इस ग्रुप के सब बंदों को जेल में बंद कर दो? ऐसा नहीं कर सकता ना, इसलिए पहला वाला कार्यवाही गलत हो गई। दूसरी कार्यवाही क्या क्या? दूसरी कार्यवाही बेटा प्रॉपर्टी को नष्ट करने पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। यानी कि
जो लोग प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं, उनके जो दोषी हैं, जो पकड़े गए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि जब आपको पता है कि किसने किया है, ये किसने मेरा फूल तोड़ा है, किसने गुटखा फैलाया और उस पर जुर्माना लगा, उस पर सजा दो। दूसरा वाला सही है, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है, प्रॉपर्टी नष्ट कर रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है उसको दंड देने का। दूसरा वाला सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या बोला देखिए, तीसरे ने बोला बंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब बंगलौर में बहुत तेज बारिश होती है, जिसके जो लोग हैं वहाँ के, उनका जो नॉर्मल जीवन है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइफ में उनकी, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो बाहर कैसे जाएं, है ना? पानी भर जाता है तो फिर गाड़ी चलने में भी दिक्कत होती है, रिक्शा नहीं मिलती आसानी से। ये चीज़ कहना चाह रहा है, पैदल वाले लोग नहीं जा सकते। तो अब 2 पूर्व धारणाएं दी, दो कार्यवाही दी है। पहली कार्यवाही, सरकार को लोगों की मदद करने तथा जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार को क्या करना चाहिए कि अगर वहाँ भारी वर्षा होती है तो लोगों को जीवन को बचाने के लिए, कि पानी भर जाएगा, लोगों के घरों में चला जाएगा, तो उनका सामान कैसे बचाया जाए, उन लोगों को घर डूबे ना, उससे कैसे बचाया जाए, उसके बारे में क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए। पहला वाला सही। दूसरा, सरकार को बंगलुरु के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी लोग, बारिश हो रही है, किसी की बीमारी की बात चली है या बाढ़ की बात चली कि लोग बहुत सारे बीमार हो गए, बह गए, ऐसा कुछ नहीं चला ना। भारी बारिश के कारण जीवन अवरुद्ध हो रहा है, तो उसमें बीमारी कहाँ से आ गई? निःशुल्क उपचार कहाँ से आ गया? अगर बाढ़ आ गई होती, लोग बहुत सारे एक्सीडेंट में घायल हो गए होते, कुछ ऐसा लिखा होता तो मैं समझता। अभी ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो आपने पहले ही कैसे बोल दिया? इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा केवल कार्यवाही 1 अनुसरण करती है। आते बेटा चौथी कार्यवाही पे। चौथी क्या है? कथन है गांव से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए खराब है। मतलब गांव वाले लोग जो शहर के आ रहे हैं वो दोनों के लिए खराब है, गांव वालों के लिए भी और शहर वालों के लिए भी। ये उन्होंने कथन में दिया। अब 3 कार्यवाही दी हैं आपको, तीनों में से कौन सी सही है वो होता नहीं। पहली कार्यवाही, गांव में नियुक्ति अनिवार्य बनानी चाहिए। अब पहला वाला गलत। क्यों गलत? किस चीज़ की नियुक्ति? किस चीज़ की नियुक्ति? सभी लोगों को नियुक्त कर दो गाँव में, शहर वालों को नहीं पता ना, ऐसा नहीं कर सकते। पहला वाला गलत। दूसरा, गांव में रोजगार के अवसर बनाने चाहिए। बिल्कुल सही। क्यों? गांव से इंसान शहर क्यों आता है? क्योंकि वो गांव में खेती से अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा, उनको नहीं अच्छे से सब कुछ कर पा रहा, तो इसलिए वो क्या चाहता है? शहर आता है। शहर आके क्या करता है? जॉब करता है, ताकि वो पैसा कमा सके और अपने बच्चों को अच्छे से रख सके। तो दूसरा वाला कार्यवाही सही है। तीसरी पढ़ते हैं। तीसरे ने बोला गांव और शहर को छोड़ने के लिए ट्रेनें होनी चाहिए। गांव और शहर को जोड़ने के, अब ट्रेनें कर दो तो और ज्यादा लोग आने जाने लेंगे ना, तो गांव वाले और चले जाएंगे शहर की ओर। तो तीसरी वाली कार्यवाही सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। डन। आखिरी क्वेश्चन बेटा, 5वां क्वेश्चन। कथन क्या बोला 5वां? देखिएगा। कथन 5वां है, ऐसा अनुमानित है कि कुंभ के मेले में इलाहाबाद में 50 लाख से अधिक लोग आएंगे। मतलब कुंभ के मेला जो होता है इलाहाबाद में, उसमें ऐसा अनुमानित है कितने लोग आएंगे? 50 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। कितने सारे लोग हो गए? अब कार्यवाही दी है 4 इसमें। पहली कार्यवाही दी, स्थानीय प्रशासन को पूरे शहर में चुस्त यातायात व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल थे, 50 लोग आएंगे तो यातायात व्यवस्था बहुत सटीक होनी चाहिए, वरना बहुत जाम लग जाएगा, बहुत होते हैं। तो पहली वाली सही। दूसरा, जहां मेले का आयोजन है वहां प्रशासन को पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कितने फाइल लोगे तो सही। तीसरा, आयोजन स्थल पर आने जाने के लिए एक नियंत्रित व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि आप लाइन बना के जाओ, है ना, एक बैरिकेटर वगैरह लगा देने चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तीसरा वाला भी सही। चौथा, सरकारी परिवहन व्यवस्था यथा रेलवे, बस आदि को श्रद्धालु के लिए बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए। गलत है। मुफ्त क्यों कर दो, है ना? इतना सारा पर्यटन है, वहाँ के लोग आएंगे, दूसरे लोग, तो इलाहाबाद के लोगों की रोजगार बढ़ेगा। आप मुफ्त कर दोगे तो ये मुफ्त करना बेतुकी बात हो गई। मुफ्त क्यों कर दो भाई? ये कोई कार्यवाही नहीं हुई, है ना, ये आपके एक थॉट हो गया। आप लोग सोचोगे कि हाँ यार कर दो, तो ये थॉट हो गया, कार्यवाही नहीं हुई। तो इसलिए चौथा वाला गलत आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कार्यवाही अनुसरण करती हैं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा 5 ही एग्जाम्पल थे। क्वेश्चंस मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। ये थोड़े से एग्जांपल दिए हैं, आप थोड़ा किसी भी बुक से ट्राई करो क्वेश्चन करने की, जो ना हो आप मुझे सेंड कर सकते हो। साइड में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब दिख रहा है। आप कहीं भी, जो भी आप यूज़ करते हो, आप क्वेश्चन करने का ट्राई करो किसी भी बुक से, सिर्फ इस बुक से नहीं, किसी भी बुक से, और मुझे क्वेश्चन सेंड करो जो आपसे ना हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको करा दिए सारे। अब जो क्वेश्चन है वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 30-35 क्वेश्चन जो भी होंगे इस पूरे चैप्टर में, 50 भी हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों का काम क्या है? रोज रात 8 बजे वीडियो चलाता हूं, तो प्लीज़ आप लोग आओ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो और उसको प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, ताकि लाइक करना या मत करना, शेयर जरूर करना, ताकि और बच्चों तक पहुँचे। बस बच्चे देख ले, है ना, बच्चे देखेंगे तो उनका शायद उनके क्वेश्चन आ जाए और वो कर पाएँ, तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। क्लियर? तो कल रात 8 बजे मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो कल रात 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।